हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी के ड्रामा के सिक्स्थ सेंस एपिसोड 9। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मिन्हो ईसूल के पास आता है और किलर भाग जाता है। ईसूल बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बोला ना हमने ब्रेकअप कर लिया है। वो बोलता है नहीं, मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना है, प्लीज़ तुम मेरी बात सुन तो लो। फिर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ईसूल परेशान हो जाती है। वो बोलता है मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। फिर ईसूल उसे मेडिसिन देती है। फिर वो पूछती है तुम्हें क्या हुआ। मिन्हो बोलता है जब भी कोई मुझे किस करता है तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बहुत हैरान होती है। फिर वो उसे बोलता है हाँ, अगर तुम मेरे पास रहती हो तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। और वो उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। ईसूल हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलता है तुम भी तो किस करने के बाद फ्यूचर देख पाती हो ना, वैसा ही है। ईसूल पूछती है लेकिन हम दोनों में तो बहुत बार किस हो चुका है, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होता है। वो बोलता है हाँ पहले पहले होता था। फिर उसे याद आता है कि हाँ मिन्हो की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मिन्हो उसके कंधे पे सर रख के सो जाता है। ईसूल सो रही थी। मिन्हो उसे देख के सोचता है कि उसने कल किलर को देखा था और ये वही आदमी है जो ईसूल के घर में घुस आया था। लेकिन पुलिस ने बोला है कि वो पकड़ा गया है और वो एक चोर है। उसने खुद से बोला है कि वो ईसूल के घर में घुसा था। मिन्हो पुलिस को कॉल करके बोलता है हमें कोई गलतफहमी हो रही है, वो इंसान अभी तक ईसूल के पीछे है और आप लोगों ने किसी और को पकड़ा है। पुलिस बोलता है नहीं, हमने सही इंसान को ही पकड़ा है, उसने खुद से बोला है और तुम ऐसे ना परेशान मत करो हमें। वो बोलता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, शायद ईसूल की जान खतरे में है। ईसूल और मिन्हो रूम से बाहर आते हैं। ईसूल बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि लोग उसे देख ना ले मिन्हो के साथ। वहाँ पे जियंग आती है और जियंग देख के हैरान हो जाती है कि दोनों एक साथ है। पिल्लियो भी आता है। पिल्लियो आके सिचुएशन संभाल लेता है, बोलता है असल में मिन्हो और हम लोग सब मीटिंग करने वाले थे, इसीलिए ईसूल यहाँ पे है। वो जियंग को लेके चला जाता है। ईसूल बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, बोलती है अब क्या होगा। मिन्हो बोलता है अब क्या ही होगा, दोनों को ही पता है कि हम दोनों रिलेशन में है, तुम इतना डरो मत। जियंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पिल्लियो बोलता है प्लीज़ तुम मत रो, तुम्हारा आज शूट है, तुम बहुत ही ख़राब दिखोगी अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी। वो बोलती है नहीं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन मिन्हो से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पिल्लियो बोलता है असल में मैं वहाँ पे था, हम लोग मीटिंग करने वाले थे। जियंग बोलती है तुम झूठे हो, तुम्हारे पास बस एक ही सैंडविच और ड्रिंक था, वो तुम खुद खाने वाले थे, तो कैसे हो सकता है कि तुम मीटिंग में जा रहे थे। वो बोलता है तुम रो मत, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये सैंडविच और ड्रिंक तुम खा लेना। जियंग फिर भी रो रही थी और बोल रही थी सच में मिन्हो एकदम हेल्दी दिख रहा है, उसकी तबीयत ठीक हो गई, इसका मतलब ईसूल बहुत स्पेशल है। लेकिन पिल्लियों को ये सब चीज़ें ना समझ नहीं आ रही थी। शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। माइक के पास खड़े होके इमोजी और ईसूल बात कर रहे थे और साउंड चेक करने के लिए पिल्लियो हेडफोन पहनता है और वो उन दोनों की बात सुन लेता है। इमोजी बोलती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कल तुम दोनों एक साथ थे, तुम और मिन्हो, और बोलो क्या क्या हुआ, ये सब बातें। और पिल्लियो को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ये सब सुन के। जियंग आती है और वो मिन्हो से बात नहीं करती है, वो पिल्लियो से बात करती है और उसे थैंक यू बोलती है सैंडविच के लिए और उसे चुप कराने के लिए। ईसूल को वो बोलती है तो बताओ सच में कल रात तुम उसके साथ थी ना। वो बोलती है हाँ, लेकिन तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जियंग बोलती है तो ये बात सच है, मिन्हो तुम्हारे साथ रहता है तो उसकी तबीयत ठीक रहती है। ईसूल बोलती है हाँ उसने यही बोला, तो क्या तुमने कल चेक करने के लिए उसे किस किया कि मेरे साथ रहने के बाद उसकी तबीयत कैसी रहती है। जियंग बोलती है हाँ। ऑडियंस के बीच एक आदमी हाथों से आवाज़ कर रहा था और मिन्हो समझ जाता है कि ये किलर है, क्योंकि कल रात भी उसने ऐसे ही आवाज़ किया था। वो उसे ढूंढने जाता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। शूट के वक्त भागते भागते जियंग गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है पीछे का भागने वाला शॉट हम किसी और से करवा लेते हैं, लेकिन कोई भी मिल नहीं रही थी, इसीलिए ईसूल को ही ड्रेस पहना दिया जाता है और वो अच्छे से शॉट दे देती है और वो वेडिंग
गाउन में थी, इसीलिए मिन्हो और पिल्लो दोनों ही उसे देख रहे थे। पिल्लो मिन्हो की तरफ देखता है और मिन्हो भी पिल्लो की तरफ देखता है। पिल्लो ईसुल को बोलता है, आज मैं अपना रिंग रूम पे ही छोड़ के आया था, नहीं तो इस ड्रेस के साथ वही रिंग चाहिए होती थी। वो बोलती है, नहीं, वो रिंग मैं नहीं पहन सकती और तुम जानते हो कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं मिन्हो को डेट कर रही हूँ। मिन्हो ईसुल को बोलता है, तुम चेंज कर लो। वो बोलती है, लेकिन टीम से मना किया है, अगर कोई शॉर्ट की ज़रूरत पड़ी इसीलिए मैं पहनी हुई हूँ। वो बोलता है, नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। जी यंग बाकी का शॉट देती है। लास्ट सीन बचा था, तभी मिन्हो बोलता है, प्लीज़ अभी थोड़ा सा सब कुछ समेट लो, शूटिंग थोड़ी देर बाद होगी। लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था। वो बोलता है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, प्लीज़ सब कुछ समेटो यहाँ से, थोड़ी देर बाद शूट कर लेना। फिर जी यंग उसकी हेल्प करती है। जी यंग बोलती है, मुझे असल में मेकअप करना है। वो वहाँ से चली जाती है। फिर सब कुछ हटाया जाता है। वहाँ पे एम्बुलेंस आती है ढेर सारी, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मिन्हो को ये सब इतने पहले कैसे पता चला। सब लोग बोलते हैं उसके पास शायद कोई पावर है। ईसुल भी सोचने लगती है कि उसे ऐसे कैसे पता चला। फिर लास्ट सीन शूट होती है और फिर सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। पिल्लो आके ईसुल को बोलता है, शूटिंग तो ख़त्म हो गई, चलो सेकंड डेट पे चलते हैं। वो बोलती है, नहीं। फिर वो बोलता है, ठीक है, हम जेजू आइलैंड पे आने के बाद जो हमारी फेवरेट स्पॉट थी ना, जो नूडल शॉप, वहाँ पे चलते हैं। वो हंस के बोलती है, वो कब का बंद हो चुका है, वहाँ अब एक मैकेनिक का दुकान है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, सॉरी। वो मिन्हो की तरफ देख के बोलती है, मुझे थोड़ा काम है। सब लोग वापस जा रहे थे। टीम से सब लोग पूछते हैं कि मिन्हो और ईसुल क्यों नहीं आई, क्या दोनों डेट कर रहे हैं। इमोजी बोलती है, नहीं, वो लोग डेट क्यों करेंगे, उनका काम है, वो कार को वापस करेंगे, फिर रात को वो दोनों वापस आने वाले हैं। फिर पूछते हैं, और डायरेक्टर पिल्लो, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है, उसे भी थोड़ा सा काम है। पिल्लो वहाँ पे घूम रहा था, सब जगह देख रहा था और बोलता है, 3 साल में सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे पहले एक नूडल शॉप थी जहाँ पे मैं और ईसुल आया करते थे, लेकिन वो तो बंद हो चुकी है। सब कुछ बदल चुका है, मुझे भी बदल जाना चाहिए। मिन्हो कार लौटा रहा था। ईसुल उसे देख रही थी और पास्ट की बातें सोच रही थी कि मिन्हो को सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है और वो हर बार आके उसे बचाता था। सब कुछ उसे कैसे पता चलता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिन्हो आके उसे ढूंढता है। वो देखता है ईसुल ने उसे मैसेज किया है, मैं जा रही हूँ, पहले तुम बाद में आ जाना। एयरपोर्ट में मिन्हो ईसुल के पास आता है। ईसुल बोलती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे, ये तो एकदम ऑपोजिट साइड है ना जिस गेट से हम जाने वाले हैं, और तुम ऐसे सब कुछ पहले से पता कैसे लगा लेते हो। आज तुम्हें मुझे सब कुछ बोलना ही पड़ेगा और तुम डरो मत, मैं तुम पे विश्वास करूंगी क्योंकि तुमने भी तो मुझ पे विश्वास किया है। फिर वो उसे बोलना स्टार्ट करता है कि उसकी सेंस लोगों से बहुत ही ज़्यादा है, वो नॉर्मल नहीं है लोगों की तरह। वो पहले तो हैरान होती है लेकिन बोलती है, तभी तो तुम सब कुछ पहले से पता लगा लेते हो, है ना, और किस करते ही तुम्हारी सेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और तुम्हें तकलीफ़ होती है ना। वो बोलता है, हाँ। और वो बोलता है, मैं डर रहा था कि अगर ये सब तुम्हें पता चला तो तुम शायद विश्वास नहीं करोगी या फिर तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी मेरे साथ रहने में। वो बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। जी यंग हॉस्पिटल में स्योंग ताइक से मिलने आती है। जूनियर डॉक्टर्स बोलते हैं, हमें लगता है जी यंग और डॉक्टर स्योंग ताइक डेट कर रहे हैं, क्योंकि जी यंग कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लेती है और दोनों घंटों तक बात करती है और जी यंग बार बार हॉस्पिटल में आती है ऐसे ही। और ये सब वो सुन रही थी, उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर वो लोग बोलते हैं, लेकिन ये रो कौन रही है। जी यंग बहुत जोर जोर से रो रही थी। स्योंग ताइक उसे डांटता है, बोलता है, तुम चुप करो। जी यंग बोलती है, पता है, मिन्हो ईसुल के साथ जब रहता है वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसकी तबीयत खराब नहीं होती है। वो बोलता है, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर वो रोते हुए बोलती है कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने चेक करने के लिए मिन्हो को किस किया और वो बहुत तकलीफ में था। वो बोलता है, तुमने ये ठीक नहीं किया। स्योंग ताइक बोलता है, मिन्हो कोई एक लड़का नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, लोग तुम्हारे लिए मरते हैं। वो बोलती है, नहीं, मिन्हो एक ही है। बचपन में मेरी मॉम की
डेथ हो गई तब से मिन्हो मेरा ख्याल रखता है, एक भाई की तरह, एक मॉम की तरह। तब से मैंने सोचा कि वही मेरा हस्बैंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वैसे जब भी वो पेन में होता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बचपन से मैंने देखा कि उसे कितनी परेशानी होती है। वो ईसुल के साथ अच्छा रहता है। अगर मुझे पेन होता है तो होने दो, वो अच्छा रहे, मैं यही चाहती हूँ। सेयोंगताक बोलता है हाँ ये प्यार ऐसा ही होता है। फिर वो पूछती है तुम्हारा क्या हुआ। फिर वो सब कुछ बताता है कि होबो के साथ क्या क्या हुआ। फिर दोनों होबो को दिखाने के लिए लवी डवी कपल जैसा एक्ट करते हैं, लेकिन होबो वहाँ से चली जाती है। फिर जीयंग बोलती है वैसे वो तुम्हें भाव नहीं देती है और तुम पे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ईसुल की मॉम घर की सफाई कर रही थी और होबो और ईसुल को भी करना पड़ रहा था। होबो बोलती है एक हफ्ते बाद मैं घर आई हूँ, हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। ईसुल बोलती है और मुझे तो बस 1 घंटे हुए हैं आने के बाद, फिर भी हमें काम करना पड़ रहा है। उसकी मॉम बोलती है देखो तुम कितना अच्छा पेंटिंग करती थी, लेकिन ईसुल को बचपन की बातें याद नहीं है। वो बोलती है मुझे तो याद ही नहीं है। फिर वो लोग एल्बम निकालते हैं, लेकिन देखते हैं एल्बम में ईसुल के डैड की कोई भी पिक्चर नहीं थी। उसकी मॉम बोलती है फ्रेम में भी तुम्हारे डैड की कोई भी पिक्चर नहीं है, मुझे लगा तुम ले गई हो। ईसुल बोलती है नहीं मैं तो नहीं ले गई। फिर होबो बोलती है शायद वो चोर ले गया जो आ गया था हमारे घर पे। उसकी मॉम बोलती है कौन सा चोर, और ईसुल घबरा जाती है। ईसुल की मॉम बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रही थी कि वो कौन है जो पिक्चर चुरा के ले गया। होबो और ईसुल ड्रिंक कर रहे थे। फिर ईसुल पूछती है तुम्हारा और सेयोंगताक का क्या। वो बोलती है हमने तो ब्रेकअप कर लिया। वो बोलती है 1 नाइट स्टैंड था। वो बोलती है नहीं हम तो 1 हफ्ते तक एक साथ थे। फिर वो पूछती है तुम्हारा और मिन्हो का क्या हुआ। वो बोलती है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मिन्हो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था ईसुल को लेके, इसीलिए वो अगले दिन ईसुल को लेने आता है। ईसुल बोलती है तुम क्यों आए। वो बोलता है मैं ऐसे ही अपने गर्लफ्रेंड के पास आया हूँ। ईसुल पिल्लियों का लेटेस्ट इंटरव्यू देखती है। वो ईसुल के बारे में बोलता है मैं उससे मिला, लेकिन शायद हम में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसे कुछ बताना चाहता हूँ। ईसुल सैड थी। मिन्हो और वो चल रहे थे। बहुत देर चलने के बाद ईसुल बोलती है पता नहीं हमारा रिलेशन क्या होगा। वो बोलता है कुछ भी हो लेकिन हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगा रिलेशन में। तुम प्लीज़ अपने ऊपर इतना दबाव मत दो और तुम सैड मत होना, तुम हमेशा सैड क्यों रहती हो। वो बोलती है पिल्लियों को पहले से ही पता था कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने कुछ भी सुधारने की कोशिश नहीं की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो सब कुछ बोलती है। वो बोलता है ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फ्यूचर में तुमने जो देखा तुम्हें कैसे पता होगा कि वो क्या होने वाला था। ईसुल घर जाती है और देखती है पिल्लियों ने उसके लिए मूवी टिकट भेजा था, हारू मूवी का, जो मूवी उसने ईसुल और अपने लव स्टोरी पे बनाया था। वो जाती है, वो मूवी देखती है और उसे और पिल्लियों की बातें याद आ रही थी। मूवी ख़त्म होती है। पिल्लियों आके बैठता है और बोलता है यही ठीक टाइम था तुम्हें मूवी दिखाने का, अब बोलो तुम क्या करना चाहोगी। वो बोलती है इस बार मैं पुराना मिस्टेक नहीं करूँगी, इस बार मैं मिन्हो के साथ वो नहीं करूँगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं बस प्रेजेंट को जीऊँगी, फ्यूचर को सोच के मैं अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करूँगी। और थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो पुराना मिस्टेक मैं फिर से करती। वो बोलता है तुम दोनों खुश रहना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, और मैंने देखा है तुम्हारे आंखों में मिन्हो के लिए प्यार, तुम वैसे ही मिन्हो को देखती हो जैसे तुम मुझे देखा करती थी। पिल्लियो बहुत सैड था और वो ड्रिंक कर रहा था। वो बोलता है मैं हार गया, मैंने सोचा था इस बार मैं तुम्हें जीत लूँगा लेकिन नहीं हो पाया। गलती तुम्हारी नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा केयर करता उस टाइम पे तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती। ईसुल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो बोलती है मिन्हो मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। ईसुल मिन्हो से मिलने जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को फाड़ के फेंक देती है। बोलती है इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब से मैं फ्यूचर के हवाले मेरी लाइफ को नहीं करूँगी, मैं प्रेजेंट को जीऊँगी और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों अब से नॉर्मल कपल की तरह ही रहेंगे। फिर ईसुल पूछती है क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब भी हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। फिर दोनों
एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। एपिसोड 9 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।